हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रोहित बंसल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स के बारे में। आप सभी को बता दूं, 23 जुलाई 2024 से एक महत्वपूर्ण चेंज हो गया है कि प्रॉपर्टी जो इसमें कवर होंगी वह होंगी लैंड एंड बिल्डिंग। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग यदि आप सेल करते हो, सेल करने की दो तरह से प्रॉपर्टी हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी का मतलब होता है वह प्रॉपर्टी जो 24 महीने से ज्यादा होल्ड की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और जो 24 महीने से कम होती है उसको 24 महीने या उससे कम होती है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी के बारे में। यदि आप कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी सेल करते हैं और वह प्रॉपर्टी आप 23 जुलाई 2024 से पहले सेल कर देते हैं, उस केस में आपका जो इंडेक्सेशन मिल जाएगा और आप पुराने पैटर्न पे टैक्स लगाएंगे, सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आप जो भी टैक्स प्लानिंग करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 54 में, 54 EC में या सेक्शन 54 F में, उसके अकॉर्डिंग आपको रिबेट मिलेगी। और अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उस पर आपको 20% फ्लैट टैक्स रेट देना होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई और उसके बाद सेल करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑप्शन, आप विद इंडेक्सेशन ले सकते हैं जो ओल्ड पैटर्न पर होगा, उसमें आपको जो टैक्स देना होगा वह 20% के अकॉर्डिंग देना होगा, जिसका वही प्रोसीजर सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा और जो प्रॉफिट आएगा उस पर 20% देना होगा। और सेकेंडरी ऑप्शन है आपके पास, ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी शुड बी अ लॉन्ग टर्म। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना है। यहां पर इंडेक्स की कोई बात नहीं करनी। इंडेक्स मतलब जो वैल्यू इंक्रीज करते हैं अपन, जो भी सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस प्रॉफिट पर हमको फ्लैट 12.5% से टैक्स देना होगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट वी हैव टू ऑप्शंस। अपने पास जो ऑप्शंस हैं उन दो ऑप्शन में जो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यदि आपके कोई फ्रेंड्स या कोई आप किसी को भी गाइड करना चाहते हो और आपको लगता है कोई प्रॉपर्टी आपको 2 ईयर से बिफोर सोल्ड करनी है, तो हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट को सजेशन दें कि हो सकता है कि वो 2 ईयर्स आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड कीजिए। जैसे रियली कोई नियरेस्ट कोई डेट हो तो आप 2 ईयर्स उसको होल्ड कीजिए, उसको सेल कीजिए, फिर आप चेक करिए कि आपको 20% से टैक्स बिलो आ रहा है या 12.5% से। जो एसएससी के फेवर में डिसीजन है। दोस्तों, मैं ऐसे आपको वीडियो शेयर करता रहूंगा और ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब